सर आप व्हाइट बोर्ड की जगह कुछ और यूज़ कर सकते हैं क्या, क्योंकि व्हाइट बोर्ड रिकॉर्ड नहीं होता। व्हाइट बोर्ड रिकॉर्ड नहीं होता, फाइन, ओके, थैंक यू। सो मैं डिसमिस कर देता हूँ, मैं हमारी स्क्रीन है कंप्यूटेशनल स्क्रीन पे स्टार्ट कर लेता हूँ, फाइन। सो दिस इज माय मशीन लर्निंग पीपीटीज जो मैं 4-5 साल पहले बनाई थी। सो आई एम गोइंग बैक टू those CPTs and I'm going for cluster analysis. Where is my cluster analysis? Okay, fine. So this is my unsupervised learning. So so now we are going for unsupervised learning. Fine. So हमने classification देखा था, हमने regression देखा था. This is in case of supervised learning. So दो लाइन में मैं supervised learning को complete करता हूँ, then we'll go for unsupervised learning. So what we are having in this supervised learning is like we are having some training data set available. This is xi. So x में मेरे पास कितने features available हो सकते थे, and this is my yi, and I belongs to 1 to n. So we are containing n number of instances. Is it fine? So this is x. X is our usually inputs. So x are my observations, or yeah. So this is my observation. Y is my response variable, or we can say that this is tags available for your classification, or this is fine. So this is the response variable and text available, or we can say that this is particularly output of your data. Fine. So when we are going for like this consideration, like मैं मेरे डेटा को अगर 2 डायमेंशन पे ही प्लॉट करूँ तो हमने कुछ ऐसा डेटा प्लॉट करा था। फाइन, दिस इज माय डेटा। अगेन मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, सो इट्स ब्लू। सो हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल था, लाइक दिस टाइप ऑफ डेटा। सो हमको यहाँ क्या दिख रहा है, दिस इज माई सेट ऑफ पॉइंट्स। सो दीज आर एक्स आई, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो वी आर हैविंग 9 सेट ऑफ डेटा दैट आर बीइंग अवेलेबल फॉर अस। सो यहाँ पर 9 सेट ऑफ डेटा मेरे पास अवेलेबल हैं। मेरे पास एक्स जो है, एक्स कितने हैं मेरे पास, फीचर्स कितने अवेलेबल हैं इनपुट इस डेटा को देखूं तो मैं, this is my x1 and this is my particularly x1 and this is my x2. So this is my vector x1 and this is my x2. Fine. Then my output, to my output, my y output is your it is red and blue. So this is my response variable. Fine. So this is case of my classification when my data is discrete. Now when we are considering like uh, linear data, and so when my output, this y is continuous, so this my y is continuous, so I'm just taking an example like x is equals to like 1 2 3 4 5. Fine. So this is my x is my 1 2 3 4 and 5, and let's say my y is again let's say 25 26 19 42 43. So this is again my data. So like this is my 25, this is my 26, this is my 19, this is my 42, this is my 43. And what we are trying to do is that we like to identify the relationship in between them. So हम यहाँ पर डेटा अवेलेबल था, तो हमारे पास y भी अवेलेबल था, x भी अवेलेबल था। इज इट फाइन? सो दिस इज माय केस ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सॉरी सुपरवाइज्ड लर्निंग, दिस इज नॉट केस ऑफ, दिस इज सुपरवाइज्ड लर्निंग जो हम पढ़ रहे थे अभी तक। इज इट फाइन? इतना समझ में आया? हमने अभी जो दो चीजें देखी थी, कोई तो रिस्पॉन्स दे दो। यस सर। ओके, सो अब हम अनसुपरवाइज पर जाते हैं। अब पुराना एग्जांपल फिर ध्यान रखना, मैं बार बार स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ तो क्लियर करने के लिए। अब मेरे पास फिर डेटा अवेलेबल है, दिस इज माय डेटा, दिस इज माय डेटा, दिस इज माय डेटा, दिस इज माय डेटा। सो
this is again my x1, this is my x2. So my x is equals to again x1 and x2 ट्रांसपोज, x1 x2 ट्रांसपोज क्यों लिखा हूं आपको समझ में आ जाना चाहिए. देन व्हाट अबाउट y? एनी रिस्पॉन्सेस? y क्या होगा? मेरा डेटा कंटिन्यूस नहीं, मेरा y जो भी होगा वो अगेन डिस्क्रीट होगा. तो अब मेरा y में क्या आना चाहिए? एनी रिस्पॉन्सेस, एनी वाइल्ड केसेस? कुछ तो बोलो भाई. सो यहाँ मेरा y, हाँ कुछ बोल रहे थे? नहीं. सो यहाँ मेरा जो y, हाँ बोले. x2 x1 में कोई रिलेशन आएगा, x2 x में कोई रिलेशन होगा, दिस इज फाइन. सो x1 और x2 में कोई रिलेशन होगा, पर अब मेरा जो y है, मेरे पास मेरा आउटपुट अवेलेबल नहीं है. अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम हमारा आउटपुट निकाल रहे थे, हमारे पास कोई आउटपुट नहीं है. अब हम क्या बोल रहे हैं कि मेरा ये डेटा है, मेरे को उसको 2 क्लास में डिवाइड करना है, मेरे को 3 क्लास में डिवाइड करना है. तो मैं एक हाइपर पैरामीटर, मैं पैरामीटर नहीं बोल रहा हूँ, मैं हाइपर पैरामीटर बोल रहा हूँ. फाइन. सो मैं एक हाइपर पैरामीटर ले लेता हूँ, दैट्स इट. द नंबर ऑफ डिविजन्स मेरे को इसके कितने करने हैं, तो इनिशियली मेरे को ये लेना पड़ेगा. तो लेट्स से मैं बोलता हूँ कि मैं हाइपर पैरामीटर ले लेता हूँ 2, तो मेरे को 2 क्लास में डिवीजन चाहिए. तो अब 2 क्लास में डिवीजन कैसा होगा? हम अब इन सब चीज़ों का डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे. हमारे पास बहुत सारे अलग अलग है, तो हम 2 क्लास बनाने की कोशिश करते हैं. 2 क्लास बनाने के लिए हमारे पास अलग अलग चीज़ें अवेलेबल हैं, अलग अलग मेथड्स अवेलेबल हैं. तो हम वो देखते हैं वो मेथड्स कौन सी होंगी. सो एक क्लास ये बनी, एक क्लास ये बनी. कैसे बनी? इनकी सिमिलरिटी के बेस पर ये क्लासेस बनी. फाइन. लेट्स से मैं अगर एक और मैं यहाँ कुछ डेटा लिखने की कोशिश करता हूँ. लेट्स से दिस इज लेट्स से computational statistics. This is again one subject is like object, sorry, oops. Another subject is, let's say this is another word is my data structure. भाई किसी का माइक ऑफ कर दो, जिसका भी उसको मैसेज कर दो. वीजी, हु इज वीजी? माइक ऑफ कर ले. फाइन. देन डेटा स्ट्रक्चर इज सॉरी, तीन हो गए. एक आध सब्जेक्ट और कौन सा चलता है आपको? सर फॉर्मल लैंग्वेज इंजीनियरिंग. ओके ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद हमको चलता है दिस इज टॉक, फॉर्मल लैंग्वेजेस. देन मैं एक सब्जेक्ट और ले लेता हूँ, जैसे थ्योरी ऑफ मशीन्स, है ना. मैं दूसरा ले लेता हूँ थर्मोडायनामिक्स. आदित्य जिसका माइक चल रहा है उसको बोल देना कि ऑफ कर ले. दिस इज थर्मोडायनामिक्स. This is thermodynamics. This is again structural engineering. Okay. इन सारे वर्ड्स में मेरे पास ये वर्ड्स हैं, मैं अभी सब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास दिस इज वर्ड्स. अब मैं क्या इन डिफरेंट वर्ड्स से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ 2 सेट ऑफ वर्ड्स, 2 अलग अलग क्लासेस. You're the light, you're the night, you're the color of my blood, you're the cure. किसका माइक ऑन है? सो हाँ, तो हम उस वर्ड पर थे, उन डिफरेंट वर्ड्स पे थे. दिस इज टॉक, दिस इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दिस इज क्या था, मैंने क्या लिखा था? फॉर्मल लैंग्वेज. हाँ, टॉक, दिस इज oops. ओके, डेटा स्ट्रक्चर. देन हमारे पास था हमारे पास अलग था, दिस इज थ्योरी ऑफ मशीन्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, थर्मोडायनामिक्स. दिस इज थर्मोडायनामिक्स. क्या हम इनको 2 अलग अलग
क्लासेस में मैंने बोला कि दो अलग अलग क्लासेस है, मैं डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इसको बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं। हम देखते हैं कि ये सारे जो 4 वर्ड्स हैं ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होते हैं, ये सारे 3 वर्ड्स जो हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो सकते हैं। हमारे पास कुछ आया, हम लेट से फिर डिफाइन करते हैं, हमारे पास कुछ वर्ड्स आ रहे हैं अगेन, लाइक tweet, this is my tweet, this is my retweet, fine, this is my retweet। मेरे पास आ रहा है शेयर, मेरे पास आ रहा है टैग, मेरे पास आ रहा है पोक, मेरे पास आ रहा है फ्रेंड, मेरे पास आ रहा है लाइक और क्या हो सकता था, स्क्रैप, मेरे पास आ रहा है वॉल, मेरे पास आ रहा है और क्या हो सकता था, स्टेटस, दिस इज एन स्टेटस, देन अगेन मेरे पास आ रहा था स्टेटस एंड लेट्स से दिस इज फॉरवर्ड। ठीक है, अब मैं अगर आपको बोलूं ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में से वर्ड हैं, इनको मेरे को 2 क्लासेस में डिवाइड करना है। क्या डायमेंशन, क्या क्या हमारे पास स्ट्रेटेजी होगी, कैसे सेट ऑफ वर्ड्स होंगे। हमारे पास आउटपुट नहीं है, वी आर नॉट, हमारे पास अभी तक क्लासिफिकेशन में आउटपुट था और उसके हिसाब से डिवाइड कर देते कि एक हमने एक पर्टिकुलर लाइन बना ली इसके ऊपर और इसके नीचे, पर हमारे पास ये तो है ही नहीं। सो अब हमको क्या करना है बताएं, हम कैसे कर सकते हैं। बोले भाई, कैसे कर सकते हैं, नहीं हमको नहीं पता। तो हमारे पास हमने जो वर्ड्स लिखे थे उसमें 2 ग्रुप्स थे, एक ग्रुप्स फेसबुक, ट्विटर और शेयरिंग का था, देन दूसरा ग्रुप हमारे पास क्या था, एक मैंने स्क्रैप लिखा था वो मेरा आउटपुट का था। सो दिस इज हाउ वी आर सेइंग दिस इज माय अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अगेन दिस इज माय पर्टिकुलर डेटा। अब मेरे को इस पर्टिकुलर डेटा को लेट से 4 ग्रुप में डिवाइड करना है। मैंने बोल दिया 4 ग्रुप में डिवाइड करना है, अब डिवाइड करो, दिस इज माय डेटा। कैसे कर सकते हैं, आपको स्क्रीन दिख रही है ना। यस सर। सर एक ब्लैक Yes, sir. में, हाँ एक ब्लैक में और ब्लू में और ब्राउन में और एक ये मडी कलर कौन सा चलो, रहता है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, लेट्स से मैं वापस हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें मैं लाइन। सो एक हमारे पास एक ग्रुप क्या आ रहा है, एक ग्रुप हमारे पास ये आ रहा है, फाइन। दूसरा ग्रुप Yes, sir. हमारे पास सर हाँ दूसरा ग्रुप हमारे पास ये कुछ आ रहा है, तीसरा ग्रुप मेरे पास ये कुछ आ रहा है ना, और चौथा ग्रुप उसके ऊपर वाला आ रहा है। और ये वाला क्लस्टर और ये वाला क्लस्टर अभी हम नहीं बोल सकते, ये अलग अलग है क्योंकि ये पास पास नहीं है। सो दिस ग्रुप्स आर नोन एज क्लस्टर्स। हाँ हरिंद्र आप बोले। नथिंग सर, वो मुझे वॉलपेपर दिखाई दे रहा था तो मेरे को लगा कि ये वॉलपेपर कहाँ से है। नहीं नहीं, वॉलपेपर को ही हम क्लस्टरिंग जैसा यूज करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि रियल वर्ल्ड डेटा हमारे पास इसे ही आता है। आपको आगे हमको आउटपुट नहीं पता ना, हमको अगर क्लासिफिकेशन होता तो हमको नहीं पता था कि ये चीजें क्या थी, पर हमको ये पता था कि ये ऐसी चीजें होती, ये ऐसी चीजें होती, हमको नहीं पता कि ऐसी चीजें होती क्या है। हमने पहले ट्रेनिंग डेटा पे लिया था, उसका आउटपुट लिया था और उसके आउटपुट के हिसाब से हमने मॉडल ट्रेन करा था। अब तो हमको पता ही नहीं कि आउटपुट कैसा है, तो हम क्या करेंगे, हम उसी डेटा में से हम कोशिश करेंगे कि उनको ग्रुप बना लें। तो ओके कहने का मतलब ये है कि मेरे पास अब y जो था ना, अब वो y नहीं पता मेरे को। पहले तो हम y इक्वल्स टू समथिंग लिख लेते थे, अब हमको y नहीं पता, y है ही नहीं, पता क्या नहीं है। पहले भी y पता नहीं था पर कुछ y तो पता थे, यहाँ तो हमारे पास y है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब उस y एग्जिस्ट नहीं करता तो हमको उसमें से ग्रुप करना है। जैसे जैसे मैं आपकी क्लास में आया,
पहले दिन मेरी क्लास में आया, मेरे को बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड करना था, कौन से बच्चे अच्छे और कौन से बच्चे बुरे। मेरे को नहीं पता कि कौन से बच्चे अच्छे थे और कौन से बच्चे बुरे थे। 2 क्लास में ग्रुप करना है, तो मेरे पास कोई डिवीजन का कोई टेक्निक होनी चाहिए कि कौन से अच्छे बच्चे कौन से बुरे बच्चे। तो मैं एक ऐसा मान के चल सकता था कि जो आगे बैठ रहे हैं वो अच्छे, जो पीछे बैठ रहे हैं वो बेकार। मितेंद्र बैठा है क्या? पीछे ही बैठता था। देन हमने देखा कि फिर हम देख सकते थे कौन से बच्चे इंदौर से आते हैं, कौन से बच्चे उज्जैन से आते हैं। तो हम फिर उसमें कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, हम यूजुअली पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डेटा में। तो पैटर्न आइडेंटिफाई करने में कौन से बच्चे उज्जैन से आते हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो वो बच्चे जो जिनकी क्लास 5 बजे खत्म होती थी, वो 4:30 बजे जाके बेग रखे आते थे, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते थे कि वो बच्चे उज्जैन के थे। सो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई पैटर्न्स। हमको आउटपुट नहीं पता था, हमको 2 ग्रुप में आइडेंटिफाई करना था। मैंने उज्जैन इंदौर बोला, मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि उज्जैन के हैं इंदौर के। हम सिर्फ बोल सकते थे कि 2 अलग अलग सिटीज के अवेलेबल हैं। इज इट फाइन? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग फॉर आइडेंटिफाइंग द क्लस्टर एनालिसिस। एनालॉजी आप लोगों को समझ में आई कि हम क्या करना चाह रहे हैं? यस सर। Okay, fine. So Yes, this is Yes, sir. this is Yes, great sir. form. So what is cluster analysis? So cluster is a collection of your particular data. So particular this collection of your data. तो हम जैसे आपकी क्लास बना रहे हैं, so this is a class of data, पर हमको नहीं पता कि उनकी, हमने जैसे पाइथन में पढ़ा था कि which are same types same type of property। तो हम ये भी मान के चलेंगे कि वो सेम टाइप का होगा, उसकी एक क्लास जो दूसरे टाइप का होगा दूसरी क्लास। So what is a cluster? So cluster is just a collection of your data objects. So we are putting like similar or the related one with same group and dissimilar or the unrelated in the another group। तो हमने वो पिछले वाले फोटो में देखा था, सिमिलर टाइप के आइटम हमने एक जगह रखे थे और दूसरी तरह के डेटा हमने अलग अलग जगह रखे थे। सो दिस इज माय बेसिक डेफिनेशन एंड वी डोंट नो आवर आउटपुट। सो in cluster analysis, or what we are trying to do is that we are going for clustering, or we can say that we are going for data segmentation and so on. So what we are trying to do is that we are finding the similarity between your data according to their characteristics found in your data or grouping some similarity। तो हमने जैसे आइडेंटिफाई करा था कि हमारे जो बच्चे हैं वो अलग अलग सिटी के, हमको ये नहीं पता था कि उज्जैन के हैं इंदौर के, तो हमने अलग अलग आइडेंटिफाई करा था। तो जो जल्दी बेग रखने चले जाते थे एक लेक्चर पहले और फिर आ जाते थे, तो वो एक सिटी के, दूसरे बच्चे दूसरी सिटी के। एंड दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आगे बैठते थे हो सकता था दैट आर स्कॉलर स्टूडेंट, हमको नहीं पता कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, पर हमारा एक इनिशियल एनालिसिस कोई, या आपकी क्लास में 3 ग्रुप्स बना करते थे, एक लेफ्ट साइड के, एक राइट साइड के, एक बीच में मिडिल विंग के। तो ये 3 अलग अलग तरह के ग्रुप, जो 2 बच्चे आसपास पास पास बैठे हैं, हम मान सकते थे कि वो दोनों एक तरह के डेटा है। सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट we like to find out the similarities in between here and similarities. So this is the basic assumption that those who are similar in some sense। अब हमारा सिमिलर का सेंस क्या हो सकता था? सिमिलर का सेंस ये हो सकता था कि लाइक हमने डायमेंशन रिडक्शन करने की कोशिश करी थी, तो हमने ये डेटा था हमारा, ये पर्टिकुलर डेटा था, ये पर्टिकुलर डेटा था हमारे पास, ये पर्टिकुलर डेटा था, ये पर्टिकुलर डेटा था, तो हमने डायमेंशन रिड्यूस कर रहा था। तो डायमेंशन रिड्यूस में हमने ये लाइन बनाई थी, सॉरी मेरे पास क्या आ रहा था, फाइन, लेट इरेजर, आई एम अगेन गोइंग फॉर इरेजर। इरेजर कहाँ गया इरेजर? सो दिस इज माय, सो मेरे ये पर्टिकुलर अगर ये लाइन छोड़ दें, तो हम क्या बोल रहे थे कि हमारा जो ये डेटा है, हमारा ये जो पर्टिकुलर डेटा है, हम एक ग्रुप ये हो रहा था, दूसरा ग्रुप ये हो रहा था, अगर हम उसको डायमेंशन रिडक्शन पर जा रहे थे तो हमने एक पर्टिकुलर ये वाली लाइन बनाई थी, और इस वाली लाइन से फिर हमने कुछ अलग अलग डेटा लिया था, तो उसके अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं। तो ये ग्रुप्स मतलब ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसके हिसाब से करा था हमने। दूसरे कंपोनेंट्स निकाल लिए थे पीसीएम में, हमारे पास तीसरे कंपोनेंट ऐसे आ रहे थे, तो इन कंपोनेंट के हिसाब से तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम जब उनको ग्रुपिंग करेंगे तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ हमारे पास क्राइटेरिया रहेगा, उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के हिसाब से हम उसको ग्रुपिंग करने की कोशिश करेंगे। तो 2 डायमेंशन में तो आप ये देख सकते हैं ये 2 हैं। हमारे पास मल्टी डायमेंशन, याद करो कि हमने मल्टी डायमेंशनल डेटा देखा था projector.tensorflow.org पर, मैंने दिखाया भी था उस डेटा को कैसे ग्रुपिंग करना है। सो like so हमारे पास different कैरेक्टरिस्टिक्स है। So we'll start like from our unsupervised learning. So we don't have
प्री डिफाइंड क्लासेस। यहाँ पर हमारे पास प्री डिफाइंड क्लासेस नहीं है। सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट वी आर लर्निंग बाय आवर ऑब्जर्वेशंस, वी आर लर्निंग बाय एग्जांपल्स। सो वी आर लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशंस बाय, so this is your supervised learning, while in case of your unsupervised learning, so in case of your supervised learning what we are trying to do is that we'll learning by examples, हम examples से लर्न करने की कोशिश करते हैं। अब लर्निंग बाय एग्जांपल्स और लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशंस में डिफरेंस कैसे समझें? लाइक मैं जैसे इंदौर में हूँ और इंदौर में मेरे पास 2-4 लोग हैं, मेरे को यहाँ से जाना है, कॉलेज से ही जाना है राजवाड़ा, और मैं बाहर का बंदा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं लर्निंग बाय एग्जांपल से पूछता हूँ कि भैया मेरे को राजवाड़ा जाना है, यहाँ से रास्ता बता दो। तो एक बोलता है यहाँ से सीधे चले जाना, उसके बाद बोलता है कि इससे बाएं मुड़ जाना, फिर दाएं मुड़ जाना, फिर ऐसे चले जाना। सो दिस इज माई लर्निंग बाय एग्जाम्पल्स। फाइन, व्हेन वी आर गोइंग फॉर लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, सो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन में मेरे को कोई पता नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, मैं चला जा रहा हूँ। वो इतना पता है कि राजवाड़ा किसी ने बताया था कि सिटी के बीच में, बिल्कुल बीच में, तो मैं शहर से बीच में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं, कोई आउटपुट बताने वाला नहीं है। सो दिस इज, और मैं किसी जगह बीच सिटी में पहुंच जाता हूँ और उसको बोल देता हूँ दिस इज राजवाड़ा, बट मेरे को नहीं पता कि वो राजवाड़ा है कि नहीं। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग फॉर, दिस इज लर्निंग बाय एग्जांपल एंड वी आर लर्निंग बाय examples versus learning by observations. So the typical applications of your clustering analysis is like what we can do is that हम इस पर्टिकुलर डेटा का, अगर डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की कोशिश करें, हम उस प्रोबेबिलिटी फंक्शंस आइडेंटिफाई करें। जैसे इन डेटा, ये हमारा पर्टिकुलर डेटा है, तो इस पर्टिकुलर डेटा को अपन वन डायमेंशन में प्लेस करें तो मेरा डेटा कुछ ऐसा आएगा, फिर कुछ ऐसा आएगा, फिर कुछ ऐसा आएगा, फिर कुछ ऐसा आएगा। तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, और ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर्टिकुलर डेटा का। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज माय पर्टिकुलर fx, दिस इज माय PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस, दिस इज माय fx। अब इस fx को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। इस fx को हम कैसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे? तो मान लो कि हमारे पास, हम मान लेते हैं कि दिस इज वन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज अगेन अनदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज अगेन अनदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज अगेन माय अनदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज अगेन माय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दिस इज अनदर माय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, दिस इज some constant, or let's say constant की जरूरत नहीं। so this is my fx f1x प्लस माइनस कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, फिर f2x अप टू f7x। so इसका कॉम्बिनेशन, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, दिस कैन बी सेट एज लाइक मिक्सचर ऑफ योर डेंसिटीज। फाइन, हम ऊपर से देखेंगे तो एक पीक यहाँ आएगा, दूसरा पीक यहाँ आएगा, तीसरा पीक यहाँ आएगा, चौथा पीक, पांचवा पीक, छठा पीक। सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट दिस इज एन मिक्सचर ऑफ योर मल्टीपल डेंसिटी एंड दिस इज सपोज टू बी माय मिक्सचर मॉडल। हम अगर उसको बेजियन से समझने की कोशिश करें, प्रोबेबिलिटी समझने की कोशिश करें, तो दिस इज मिक्सचर ऑफ मल्टीपल डेंसिटीज, अगर हमारा पर्टिकुलर डेटा ऐसा आ रहा है। इज इट फाइन? यस सर। ओके, Yes, sir. सो हम हमारे डेटा को क्या कर रहे हैं, दिस इज एन लाइक, हमारे पास डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन समझना है, हम क्लस्टरिंग एनालिसिस लगा सकते हैं। हमारे पास प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स होती हैं, हमारे पास डेटा है, डेटा की प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स में हम समझ लें कि पहले डेटा, एक जैसा डेटा एक तरफ कर लें, दूसरी तरफ दूसरा डेटा अलग कर लें, फिर उस पर हम हमारी एल्गोरिदम लगाएं, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, वो आउटलायर्स हो जाते हैं। तीसरा, हाँ, हम इसमें ये बोल सकते हैं कि आउटलायर्स भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये एक सेम टाइप का डेटा, मेरे पास एक डेटा यहाँ आ रहा है, ये एक ग्रुप बन गया, ये दूसरा ग्रुप बन गया, ये तो बहुत दूर जा रहा है, ये किसी में नहीं है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज आउटलायर फॉर ourselves. So this is how we can identify. So cluster analysis, again what we can do is that we can go for data reduction. तो डेटा रिडक्शन में हम कैसे कर सकते हैं, लाइक वी कैन गो फॉर समराइजेशन ऑफ डेटा। सबसे ज़्यादा यूज़ नहीं होता कि हम डेटा रिडक्शन का काम कर लें, हम डायमेंशन रिडक्शन पर जाते हैं उसलिए। पर हाँ, वी कैन गो फॉर समराइजेशन ऑफ डेटा। तो हमारे पास जो रिग्रेशन में डेटा था, हमारे पास जो क्लासिफिकेशन में डेटा था, हमारे पास जो एसोसिएशन में डेटा था, उस डेटा का समराइज कर लें। आप समराइज कर लें, आप देख लें कि ये
एक जैसा डेटा है, ये दूसरे जैसा डेटा है, तो उसको एक ग्रुप मान लें, इसको दूसरा ग्रुप मान लें, इसके बीच में हम रिग्रेशन लाइन बना लें, इसके बीच में एक रिग्रेशन लाइन बना लें, है ना, अलग अलग जा रहा था डेटा, तो इसके बीच में एक लाइन, ये दूसरी लाइन, इसका इंटरवल यहाँ से यहाँ तक और इस डेटा का इंटरवल यहाँ से यहाँ तक। तो हम सिंपल लीनियर सिंपल मॉडल भी बना सकते थे। अगर इस डेटा को मैं वापस अगर लीनियर से समझाने की कोशिश करूँ, तो लेट्स से रिग्रेशन पे ही समझें, तो हमारे पास एक डेटा कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसा कुछ डेटा जा रहा है रिग्रेशन में, एक डेटा मेरा कुछ ऐसा जा रहा है। अब इसमें मैं लाइन खींचूंगा, कुछ दम नहीं है, मैं इसको क्या बोल देता हूँ, ये एक ग्रुप है, दिस इज माय वन ग्रुप एंड दिस इज माय अनदर ग्रुप। अब इस अनदर ग्रुप में मैं क्या कर सकता हूँ, अब इसमें मैं अलग अलग रिग्रेशन लगा लूँ, फाइन। सो एक रिग्रेशन लाइन इसको सेटिस्फाई कर रही है, एक रिग्रेशन लाइन इसको सेटिस्फाई कर रही। आपको प्रिडिक्शन करना है, तो हम इसको प्रिडिक्शन क्या करें, इस इंटरवल में आपका ये डेटा, इस इंटरवल में आपका ये डेटा। मेरा मॉडल कितना हो गया, मेरा मॉडल सिंपलर हो गया। अदरवाइज मैं क्या करता, मैं कोई एक मेथड बनाता, सिंपल लीनियर रिग्रेशन लगाता, और लीनियर रिग्रेशन में मैं क्या करता, यहाँ से कोई मॉडल यहाँ से ट्रेन करता और फिर यहाँ से वो डेटा ट्रेन करता। कॉम्प्लेक्स हो जाता, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता ना। दिस इज पॉलिनोमियल, और हमको नहीं पता था कि इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी जाती है। सो दिस इज अगेन वर्स्ट केस फॉर अस। अच्छा हाँ, हम रिग्रेशन पर जा, फाइन, सो दिस इज गुड, फाइन। सो इतना समझ में आया कि हम उसमें रिग्रेशन क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन में हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। सिमिलर केस फॉर द क्लासिफिकेशन। एसोसिएशन एनालिसिस अभी हम छोड़ दें, क्योंकि एसोसिएशन हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, फाइन। सो ये लेटर डेटा माइनिंग में आपके पास आएगा, फाइन। देन अगेन हाइपोथेसिस जनरेशन एंड टेस्टिंग। हाइपोथेसिस हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ ली थी, व्हाट आर द डिफरेंट हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस कैसे जनरेट करें। नल हाइपोथेसिस कि इस पर्टिकुलर रीजन में हमारे हाइपोथेसिस का नल हाइपोथेसिस यहाँ प्रूव होती है, इस पर्टिकुलर एरिया में मेरी नल हाइपोथेसिस यहाँ प्रूव होती है। तो एक बार ये रीजन आइडेंटिफाई कर लूँ तो बार बार मेरे को हाइपोथेसिस प्रूव करने की जरूरत क्या है। मैं यहाँ पर मेरी हाइपोथेसिस, इस सेट में मेरी हाइपोथेसिस नल प्रूव होगी, इस पर्टिकुलर सेट में मेरी हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस रॉन्ग हो जाएगी। सो हम चीज़ें ईजी हो जाती है। देन वी कैन गो फॉर प्रिडिक्शन। सो प्रिडिक्शन तो है ही कि हमारे पास एक पर्टिकुलर यहाँ डेटा है, एक पर्टिकुलर यहाँ डेटा है, अब नया डेटा आया, वो नया डेटा मेरे पास यहाँ आ रहा है, तो ये किस ग्रुप का डेटा होगा। लेट्स से दिस इज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड दिस इज सीएस इंजीनियरिंग, तो ये स्टूडेंट मेरे पास इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे आ रहा है। कट कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई डायमेंशंस पे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स उसके मिल रहे हैं, कि वो बंदा टाइम पर भी आता है, तो टाइम पर आने का उसका कोऑर्डिनेट ये है, वो क्लास में जल्दी चला जाता है, या जो भी उसकी छूटने की, तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम यहाँ मेंटेन कर लें, तो वो आ रहा है। तो अब ये किस ग्रुप का डेटा होगा, तो हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि यार ये इसके ज़्यादा पास है, तो ये कंप्यूटर साइंस का है, ये इससे ज़्यादा दूर है, इसका मतलब ये इस ग्रुप का मतलब ये मैकेनिकल का स्टूडेंट। सो दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर clustering analysis, or we can find different patterns. Then we can find the k nearest neighbors. So we can find the k nearest neighbors. तो k nearest neighbors मतलब कि इसके 5 के, मतलब मेरे पास ये डेटा है, हमारे पास k nearest है, हमने बोला कि k nearest neighbor मतलब हमने बोला 5 nearest neighbor, तो इसके 5 nearest neighbor जो होंगे वो इसी के ग्रुप में होंगे। ये इसके 5 नियरेस्ट नेबर जो होंगे, ये 5 नियरेस्ट नेबर इस पर्टिकुलर पॉइंट के 5 नियरेस्ट नेबर इसके ग्रुप में होंगे, इसके भी 5 नियरेस्ट नेबर इसी के ग्रुप के होंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट के भी 5 नियरेस्ट नेबर इसी के ग्रुप के होंगे। सिमिलरली अब ये आया, अब ये चेक करें कि हमको 2 ही ग्रुप डिफाइन करने थे, तो अब इसका नियरेस्ट नेबर ये है, उसका दूसरा नियरेस्ट नेबर ये है, इन दोनों में से सबसे पास कौन सा है, तो इसका सबसे पास ये वाला है, तो ये वाला पॉइंट किस में जाएगा, इस ग्रुप में जा सकता है। तो दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर के नियरेस्ट नेबर। हम चलेंगे, हम आगे की स्लाइड्स में, आगे की क्लासेस में देखेंगे कि हम क्लस्टर एनालिसिस कैसे करें। देन अगेन द आउटलायर डिटेक्शन, ये दोनों से बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब सफिशिएंटली दूर है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि दिस कैन बी व्यूड एज एन outliers for ourselves. So this is a particular application of your cluster analysis. Is it fine? यस सर। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार पूछ लो मेरे से, वरना हम आगे बढ़ते हैं। सर सर हम आउटलायर कैसे डिसाइड करेंगे, मतलब वो कितना सफिशिएंट दूर होना चाहिए, मतलब ये दोनों हमारे ग्रुप पास से?
हमारे पास अलग अलग मेथड्स आएंगे, उस पर्टिकुलर मेथड्स को हम जब यूज करेंगे ना तो हम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मैंने विजुलाइज कर लिया तो विजुलाइजेशन में तो मेरे को दिख रहा है, पर हम अगली कुछ मेथड्स पढ़ेंगे, उन मेथड्स पे हमको पता चलेगा कि इनका डिस्टेंस सफिशिएंट नहीं हो रहा, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कोहेरेंस की, कोहेजन की, वो सारी चीजें देखेंगे तो उससे आउटलायर्स हमको आइडेंटिफाई होंगे। अभी मेथड्स पढ़ लेते हैं, हम उस पर आगे बात करते हैं। फाइन, और किसी को कोई प्रॉब्लम? सर आउटलायर को डाटा में कंसीडर नहीं करते क्या? आउटलायर्स मेरा हमने लेवरेज पॉइंट्स पढ़े थे, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स पढ़े थे, आपको याद है थोड़े से? यस सर। वो क्या करते थे, चलो हम उसको वापस किसी स्लाइड पर, मेरे पास ब्लैंक स्लाइड आती है, ठीक है मैं यहाँ बनाता हूँ। मेरे पास ये, हम रिग्रेशन से ही बात कर लेते हैं। मेरे पास ये डेटा है, पर्टिकुलर ये डेटा है ना, इसकी लाइन अगर मैं खींचने की कोशिश करूँगा तो लेट्स से मेरी लाइन में यहाँ से खींच लेता हूँ, दिस इज बेस फिट मॉडल लाइन यहाँ पर आएगी। अब मान लो कि मेरे पास जो आउटलायर आया वो आउटलायर यहाँ आया। अब इस आउटलायर को आप डेटा में इंक्लूड करोगे, मेरी अब जो लाइन होगी वो लाइन कैसी होगी, वो लाइन ऐसी होगी। कौन सी लाइन बेटर है, ब्लू वाली या रेड वाली? सर Blue पहली वाली। वाली। ब्लू वाली। तो आउटलायर हमारा पूरा काम ही खत्म कर रहा है, हमारे पास जो रेसिडुअल्स हैं, वो एरर हैं, वो सारी चीजें इंक्लूड कर रहा है। तो सबसे अच्छा है कि इस आउटलायर को हटा दें। जैसे सिंपल आपकी क्लास में हम बात करें कि सारे बच्चों को आसपास नंबर मिले हैं, हम रिलेटिव मार्किंग की बात करते हैं, ठीक है। किसी बच्चे को मान लीजिए मैक्सिमम नंबर है 100 का, 100 का, सो दिस इज हमारा आउट ऑफ है 100। तो किसी एक बच्चे को, वो नंदिनी है, ठीक है, तो नंदिनी को उसमें से 99 नंबर आए और बाकी सारे बच्चों को आए 80 से 60 के बीच में। तो अब क्या हो गया, दिस इज ओ ग्रेड, और बाकी जो सेकंड नंबर का बच्चा था, वो सेकंड नंबर का बच्चा कहाँ आ गया हमारे पास, बी ग्रेड पे, ठीक है। अब इस आउटलायर को हटा दें, नंदिनी के नंबर हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो अब ये बच्चों की ग्रेड कितनी आ गई, ये बी से डी ग्रेड पे जाते हैं। अब ये बच्चे अगर हम यहाँ गिनते तो ये बच्चे अब ए प्लस ग्रेड से या ओ ग्रेड से सी ग्रेड के बीच में उसके नंबर आ जाते हैं। तो दिस इज योर आउटलायर, इज इट फाइन? सर वहाँ तो हम नेगलेक्ट कर रहे हैं और सर यहाँ पे लेना पड़ेगा ऐसा। कहाँ पर हम हटाते हैं, हम आउटलायर्स को हमेशा हटा देते हैं, आउटलायर्स हमारे पूरे रिजल्ट खराब करते हैं। आप खुद बोलो कि पूरी क्लास के यहाँ नंबर आए तो मैं बेस नंबर इसको तो ओ प्लस दे दूं और बाकी ओ प्लस यहाँ से स्टार्ट करूं तो सभी के लिए अच्छा है ना, ये तो नंबर है, तो ये तो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ हमारे लिए ये पर्टिकुलर डेटा इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर डेटा हमारा पूरा मॉडल ही खराब कर रहा है ना। ये देखो, ये पर्टिकुलर डेटा है, इसका क्या करेंगे हम, ये पूरी हमारी ये पर्टिकुलर ये लाइन दे दी, इसको हम हटा देते तो हमारा मॉडल बहुत अच्छा फिट होता। तो दिस आउटलायर्स, इन आउटलायर्स को हमको हटाना पड़ता है। ओके सर। ओके, थैंक यू नंदिनी फॉर योर एग्जांपल। देन सो एप्लीकेशन एग्जांपल्स हम देख लेते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में क्या है, लेट्स से वी आर इन टेक्सोनॉमी ऑफ लिविंग थिंग्स लाइक किंगडम, फ्लाइम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन, जीनस, स्पेसीज, कौन सी चीजें किस किस की। हमारे पास जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, जैसे मैंने बोला था कि मैंने सोशल मीडिया के वर्ड्स लिए थे, तो फेसबुक, ट्विटर, ऑर्कुट, उन सर के वर्ड लिए थे, तो हम उन वर्ड्स से हम आइडेंटिफाई कर सकते थे कौन सी चीजें हैं। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, मेरे को पता नहीं कि कौन सा डॉक्यूमेंट कौन सा है, तो सिमिलर टाइप के डॉक्यूमेंट एक साथ रख लें, दूसरे टाइप के डॉक्यूमेंट्स अलग अलग रख लें, उनको हम अलग अलग कर लें, तो मेरी सर्चिंग क्या हो जाएगी, मेरी सर्चिंग कम हो जाएगी। देन लैंड यूज, जैसे लैंड यूज पर तो हमने अभी देखा भी था, हमने अभी एग्जांपल देखा कि कौन सी लैंड यूज, ये तो हमने छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं ना, कि कहाँ खेती में हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ फसल लग रही है, कहाँ फसल नहीं लग रही, कौन सा एरिया सूखा है, कहाँ पानी है। सो दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर। आप ग्लोब को भी ऊपर से देखें, उसको क्लस्टर करें तो आपको जमीन अलग अलग दिख जाएगी, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स अलग अलग क्लस्टर्स दिखेंगे, पानी अलग दिखेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई लैंड यूजेस एंड क्लस्टर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है और सबसे डिफिकल्ट चीज है। देन वी कैन गो फॉर मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में हम डिफरेंट टाइप्स के, जैसे
हमको बोल दिया कि ये हमारे पास डिफरेंट कस्टमर्स हैं, हमको नहीं पता कि वो कस्टमर किस टाइप का है, पर एक का पैटर्न सिमिलर है, दूसरे का पैटर्न सिमिलर है, एक अमेजन पे बहुत शॉपिंग करता है, एक फेसबुक पे बहुत ज्यादा रहता है, एक डेबिट कार्ड यूज करता है, तो हमारे पास पैटर्न्स आ रहे हैं, हमारे पास ये पैटर्न्स आ रहे हैं, तो हम ये एक टाइप के पैटर्न, जिस जो फेसबुक पे काम करता है वो एक टाइप का यूजर, कौन सा यूजर है हमको नहीं पता, पर फेसबुक पे ज्यादा काम कर रहा है, कोई अमेजन पे यूज कर रहा है, टाइप नहीं पता, आउटपुट नहीं पता था, तो हम क्या करेंगे, उनको ग्रुपिंग करेंगे, तो जो अमेजन को यूज कर रहा है, तो हमारे पास एक चीज क्या होगा कि किस पर ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो देख एक बेसिस हो गया कि एक पर्टिकुलर बेसिस हो गया कि वो अमेजन पे ज्यादा काम कर, अमेजन पे ज्यादा शॉपिंग कर रहा है, सो this is we can go for like marketing, then we can go for city planning, so हमारे पास मकान भी ऊपर से दिख जाते हैं, अर्थक्वेक स्टडीज कि यहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पर आपकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, दूसरी जगह पर लाइक मेरे पास ये पर्टिकुलर डेटा है, सॉरी मेरे पास ये पर्टिकुलर डेटा है, इस जगह के पर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे फ्रिक्वेंसी कम है, यहाँ पर कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा आ सकते हैं, बाकी लोकेशन पर अर्थक्वेक नहीं आ सकते, तो हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन क्लाइमेट्स भी है, इकोनॉमिक साइंस, एंड दिस इज हाउ वी कैन, दिस आर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। सो बेसिक स्टेप्स आई थिंक वी आर कॉलेज का है टाइम अभी। सो फर्स्ट थिंग इज दैट वी शुड गो फॉर फीचर सिलेक्शन, कौन से हमको फीचर्स लेने, कौन से फीचर्स नहीं लेने, इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फीचर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब वो मल्टी कोलिनिटी वाला प्रॉब्लम आया कि कौन से फीचर्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं, कौन से डिपेंडेंट है, कौन कितना इंफॉर्मेशन में आपको सपोर्ट कर रहा है। जैसे कुछ इंफॉर्मेशन गेन में हमको सिर्फ 0% इंफॉर्मेशन या 1% इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उस चीज़ की हमको क्या ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है। लाइक इस एग्जाम्पल में हम चलें तो हम ये मान के चलें कि लाइक एक छोटा सा कलर यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, और ये भी जमीन दिख रही है, ये जमीन और ये जमीन, ये भी जमीन है और ये भी जमीन है, तो ये इतनी सी इंफॉर्मेशन मेरे किसी काम की नहीं है, ये छोटा सी इंफॉर्मेशन मेरे को सपोर्ट कर रहा है, तो मैं इसको छोड़ भी सकता हूँ। दिस इज अगेन वन फीचर। सो क्योंकि मेजर पार्ट तो हम इंक्लूड कर ही पा रहे हैं, है ना, यह कलर और ये वाले कलर को जमीन पे ले रहे हैं, तो अगर ये छूट भी जाएगा तो हमारे लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। सो दिस इज वी कैन गो फॉर फीचर सिलेक्शन। इट मीन्स दैट कि हमारे पास n नंबर्स के, मेरे पास n नंबर के फीचर्स हैं, दिस इज लाइक x1 x2 x3 x4, उसमें से कौन सबसे ज़्यादा डेटा का वेरिएशन इंक्लूड कर रहा है, उसमें डेटा का वेरिएंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। 80% डेटा अगर मेरे पास 10 में से 10 फीचर्स हैं, उसमें से 4 फीचर मेरा करीब 80% का डेटा का वेरिएंस इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब ये इंफॉर्मेशन में बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, तो बाकी के 6 फीचर्स में क्यों लूंगा, मेरा मॉडल्स कॉम्प्लेक्स होगा। तो फर्स्ट स्टेप इज दैट वी शुड गो फॉर फीचर सिलेक्शन। सो सिलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन दैट आर concerning your task of interest. So what we try to do is that we can go for minimum information redundancy। जैसे हम मार्केट एनालिसिस पे बात करें तो मार्केट एनालिसिस पे उस कौन फेसबुक पे ज़्यादा काम कर रहा है, कोई अमेजन पे ज़्यादा काम कर रहा है, तो उसमें अगर किसी बंदे की डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो मेरे लिए वो क्या इंपॉर्टेंट है, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, उसकी डेट ऑफ बर्थ जाए एक तरफ, हमको तो वो कितना पेमेंट कर रहा है, वो कितना ट्रांजेक्शन कर रहा है, वो किस साइट पर कितना टाइम दे रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो फीचर जैसे डेट ऑफ बर्थ है वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है, वो कितने साल का है ये हमारे लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, हम उसे डिराइव कर सकते हैं। एक मान लीजिए कि उसके पास पैसा कितना है, तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फीचर हो सकता है, पर वो कितनी वजह से होता है, क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फीचर है, ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट फीचर नहीं। सो दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर फीचर सिलेक्शन। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो कितनी वजह से होता है, तो ये हमारे लिए उस पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग में कितनी इंफॉर्मेशन गेन दे रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन गेन में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हम उस पर्टिकुलर चीज को हटा दें। जैसे हमने एक्स्ट्रा सम ऑफ स्क्वायर्स में देखा था ना, एक्स्ट्रा सम ऑफ स्क्वायर्स में कि इतनी एक लिमिट के से ज्यादा अगर हमारे पास वेरिएंस आ रहा था तो हम उसको रख रहे थे, अगर नहीं आ रहा था तो हम उसको हटा रहे थे। सो दिस इज लाइक एग्जांपल ऑफ योर फीचर सिलेक्शन। देन प्रॉक्सिमिटी मेजर, मतलब सिमिलर टाइप की इंफॉर्मेशन है, दो सिमिलर टाइप के फीचर्स हैं, तो उनको हम उसको मर्ज कर दें। सो दिस इज हाउ। देन
क्लस्टरिंग क्राइटेरिया, हमको क्लस्टरिंग क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करना है कि हमारा कॉस्ट फंक्शन क्या होगा। जैसे हमने यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन लिखा था लीस्ट रिग्रेशन में लीस्ट सम ऑफ स्क्वायर मेथड, तो वो हमारा कॉस्ट फंक्शन था। हमने एलडीए में क्या लिखा था, एलडीए में हमारा कॉस्ट फंक्शन दिस इज एसबी इनवर्स इनटू योर वेट, सॉरी एसबी इनवर्स इनटू योर m1 minus m0, m1 is your SB is your between scatter matrix and m1 is your like mean of first class and m0 is mean of your second class. So you have to identify different cost functions or some rules, so that can be minimized or that can be maximized. So we are having two different clustering applications like hierarchical versus partitioning. हम hierarchical पे जा सकते हैं, हम बॉटम अप पे जा सकते हैं, हम टॉप डाउन पे जा सकते हैं, हम इंक्रीमेंटल पे जा सकते हैं, हम नॉन इंक्रीमेंटल पे जा सकते हैं। देन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, हमारा कौन सी एल्गोरिथम हम यूज करेंगे। देन वैलिडेशन टेस्ट, हमारी क्लस्टरिंग की टेंडेंसी क्या होगी, हमारा टेस्ट, हम उसको टेस्ट कैसे करेंगे कि वो सही है या नहीं है, तो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ योर रिजल्ट्स। सो ये हम क्वालिटी ऑफ क्लस्टरिंग हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। सो आई एम थिंकिंग having some time. Okay, fine. So आज जो पढ़ा है उसमें कोई